नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का झगड़ा अब दिल्ली में राहुल गांधी के दरबार तक पहुंच गया है। जी हां, टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में जो रस्साकशी लगातार जारी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वो झगड़ा अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है और राहुल गांधी अब बीच बचाव कर रहे हैं। टाइगर न्यूज़ के पिछले कुछ वीडियोस में हम लगातार आपको बता रहे थे कि टीएस सिंहदेव दिल्ली जाकर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने हर बार यही कहा कि वो किसी और मकसद से दिल्ली गए हैं। एक बार उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो दिल्ली पहुंचे, एम्स में जांच के लिए वो गए थे। दूसरी बार उन्होंने कहा कि त्रिपुरा उनको भेजा गया था संगठन के काम से और उसका फीडबैक देने के लिए वो दिल्ली दरबार पहुंचे थे। लेकिन उन सभी यात्राओं का मकसद एक ही था, अपने लिए लॉबिंग करना। क्योंकि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की, उस समय भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो खींचतान हुई थी और उस समय उसका जो सॉल्यूशन था वो यही निकाला गया था कि 2.5 साल का रोटेशन होगा। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया जाएगा और उसके बाद के 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे। 17 जून को 2.5 साल भूपेश बघेल के पूरे हो गए थे, लेकिन उसके बाद टीएस सिंहदेव को कुर्सी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। और उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि वो असंतुष्ट हैं, नाराज़ हैं और आला कमान से भी वो निराश हैं, क्योंकि जो वादा उनसे किया गया था उसको निभाया नहीं गया। और इसीलिए लगातार जो अंदर खाने ये एक चिंगारी सी सुलग रही थी, वो आग का रूप ना ले ले, इसलिए राहुल गांधी ने अब भूपेश बघेल को और टीएस सिंहदेव दोनों को दिल्ली तलब किया है। आज उनकी मुलाकात होने वाली है। कांग्रेस नहीं चाहती, राहुल गांधी नहीं चाहते कि पंजाब राजस्थान जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है, एक सॉलिड मेजॉरिटी के साथ वो सरकार में है। इसलिए आला कमान बिल्कुल नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो। लेकिन बात यही है कि कुछ स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि अब छत्तीसगढ़ को नकारा नहीं जा सकता, जो वहाँ की स्थिति है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया है। पीएल पुनिया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल से जब ये पूछा गया कि इस मीटिंग में कौन कौन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मुझे जो बताया गया है वो ये कि राहुल गांधी से मेरी मुलाकात होनी है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। टीएस सिंहदेव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएल पुनिया इस बात की जानकारी हमें देंगे कि मीटिंग कब होनी है, किसके साथ होनी है, लेकिन ये तय है कि ये मीटिंग होनी है और इसमें क्लियर मैसेज दे दिया जाएगा दोनों नेताओं को। और मुमकिन है कि टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने टीएस सिंहदेव की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ा दी। लगातार हम अपने पिछले वीडियोस में आपको बताते भी रहे हैं कि कैसे टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्रालय से ही जुड़ा एक कितना बड़ा फैसला भूपेश बघेल ने लिया और उस बात की जानकारी टीएस सिंहदेव को भी नहीं रही, जिसमें निजी अस्पतालों को खड़ा करने की बात थी और उसके लिए अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार दे रही थी। दूसरी बात ये थी कि कुछ छोटे छोटे ज़िलों का प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया। उनका कद और उनका एक्सपीरियंस और उनकी सीनियरिटी को अनदेखा किया गया। और उससे भी बड़ी बात ये कि बृहस्पति सिंह, जो कि आदिवासी एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया टीएस सिंहदेव के ऊपर और जान से खतरा बताया। उससे नाराज़ होकर टीएस सिंहदेव ने विधानसभा सेशन का बहिष्कार तक कर दिया था। तो ये सारी बातें जो खुलकर सामने आती रहीं, उसने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक चिंगारी सुलग रही है और उसी चिंगारी को बुझाने के लिए राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को बुलाया है। और ये चर्चा भी काफ़ी तेज़ है कि कुछ और बड़े नेता छत्तीसगढ़ के वो भी बहुत खुश नहीं हैं भूपेश बघेल की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से। उसमें स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हैं। उनकी भी कुछ नाराज़गी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे आयोगों में
उनके इलाके को अनदेखा किया गया, उससे वो खासे नाराज़ थे। इसके अलावा महंत इस बात से भी नाराज़ थे कि उनके ज़िले का अध्यक्ष उनकी मर्जी के बिना बनाया गया, जिसको वो नहीं चाहते थे उसको बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछले दिनों जिसको संज्ञान में लिया है आला कमान ने, और इसी वजह से आज की जो मीटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि इसके बाद तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब अगले 2.5 साल तक कौन रहेगा। फिलहाल दोस्तों, हम सभी को इंतज़ार है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है। और छत्तीसगढ़ में जो कन्फ्यूजन फैला हुआ है 2.5 साल के मुख्यमंत्री का, और जिसको बीजेपी भी लगातार हवा देती रही है, कांग्रेस आला कमान किस तरह से दूर करता है, इस पर सबकी नज़र होगी। ये राहुल गांधी के कैलिबर का भी टेस्ट होगा कि वो कैसे छत्तीसगढ़ में जारी खींचतान पर रोक लगाते हैं, उसका क्या एक ठोस सॉल्यूशन वो निकालते हैं, इस पर भी सबकी नज़र होगी। फिलहाल दोस्तों, इंतज़ार रहेगा कि छत्तीसगढ़ के इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है, और जो नतीजा निकलेगा उसको लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।